बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है NTS टेस्ट मास्टर सेकंड। इस चैनल पर मैं कंप्लीट पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करता रहा हूँ और बाय पार्ट्स दूसरे चैनल पर अपलोड करता हूँ। उसकी वजाहत और डिटेल भी बताता जाता हूँ। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट पेपर्स मिलेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। तो आज का पेपर जो आप शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो है CT 2019 का कंप्लीट फुल पेपर है, मां सिवाय 4 क्वेश्चन के, वो आपको अभी बताने वाला हूं। और इस पेपर में ज्यादा डिटेल तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि फुल पेपर है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस कभी कभार वॉच किया करें। तो इसका पहला पोर्शन था, इंग्लिश पोर्शन था, रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली, और 1 से 7 तक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। सम चिल्ड्रन हैज, यहाँ पर जो लफ्ज हैज लगा हुआ है ना, तो ये देखिए, ये नाउन जो है ये जमा है, ठीक है। पर्सन, ये चिल्ड्रन जमा है, तो हैज की जगह हैव लगना चाहिए। स्ट्रेंज अबाउट फीड, दे हैव अ स्ट्रांग लाइक्स, ये लाइक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि दे ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस नहीं आ सकता, तो इस दे लाइक फॉर सर्टेन थिंग्स एंड स्ट्रांग डिसलाइक फॉर अदर। फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस चाइल्ड रिफ्यूजेज आएगा। यह लफ्ज चाइल्ड सिंगुलर है तो रिफ्यूजेज आएगा। एंड इज फॉन्ड ऑफ टी, दिस मीन ही इज डिफ्राइंग दिमसेल्फ, ये दिम जो है ना, दिस यहां पर ही लफ्ज है ही, तो ही के साथ दिम नहीं आएगा, ही के साथ हिमसेल्फ आएगा। ऑफ वैल्यूएबल फूड, अनदर चाइल्ड ईटन, अनदर चाइल्ड ईटन नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर another child eats all the potatoes from his dishes and leave here too, ये TWO नहीं बल्कि TW, यहाँ भी मतलब TOO आएगा। The child performed means आप, आखिर में लिखा हुआ है आप आ, ये आ है तो चाइल्ड्स एस इसके साथ नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चंस को, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सम चिल्ड्रन हैज, तो ये हैज अभी आपको मैंने बता दिया कि इसकी जगह हैव आएगा, ऑप्शन बी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखे, दे हैव अ स्ट्रांग, देखिए हैव लगा हुआ है। स्ट्रांग लाइक्स, लाइक्स नहीं आएगा बल्कि लाइक आएगा, ऑप्शन डी। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखे, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ चाइल्ड रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग नहीं बल्कि रिफ्यूजेज, ऑप्शन बी आएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन, दिस मीन ही इज डिफ्राइंग, डिफ्राइंग के मानिए महरूम रखना अपने आप को। दिम सेल्स नहीं आएगा बल्कि हेम सेल्फ आएगा, ऑप्शन ए है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। 5 नंबर क्वेश्चन, अनदर चाइल्ड ईटन, ईटन नहीं आएगा बल्कि ईट्स आएगा, ऑप्शन बी। यहां पर बाकी ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, ईट्स आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हियर टू, ये TWO नहीं बल्कि यहां पर हियर टू TOO आएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन जो कहते हैं कि मीट कंटेन्स प्रोटीन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड, तो इसके साथ इस लफ्ज नहीं आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आगे देखिए, आगे भी 8 से 14 नंबर, 8 से 14 क्वेश्चन जो है वो इस पैसेज पर है। ये पैसेज, अल्लामा इकबाल फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज द मुस्लिम शुड हैव अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन, ओनली इन देयर ओन होमलैंड विल मुस्लिम हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो इस पैसेज को खुद रीड करें, इस पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस पर है। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रोपोज द मुस्लिम शुड हैव अ सेपरेट स्टेट, तो अल्लामा इकबाल ने प्रोपोज किया, ऑप्शन बी है। और 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वेयर कुड मुस्लिम हैव फ्रीडम,
मुसलमानों को आज़ादी और अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी कहाँ हो सकता है? इन दियर होमलैंड, अगर उसकी अपनी वतन, आज़ाद वतन हो। और 10 नंबर क्वेश्चन, इकबाल इज कॉल्ड टू बी द ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद 11, 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चंस मिस हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी बताता चलो दोस्तों कि ये पेपर जो है ना, ये CT1 पिंक कलर 2019 का पेपर था। अब मैं कोशिश करूंगा कि CT2 का पेपर भी अपलोड करूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज द एंथोनिम ऑफ स्वीट? स्वीट मीठा। अगर स्वीट इसकी स्पेलिंग WEAT होता तो स्वीट फिर पसीना होता, स्वीट मीठा। और इसमें इसका एंथोनिम मांगता है दोस्तों, यानी मुतजाद लफ्ज, तो इस मीठे की वजह से कड़वा, सोर, SOUR, सोर। और ऑप्शन बी जो है ना, ये शक्रीन जिसको कहते हैं, ये वो शक्रीन लिखा हुआ है, शक्रीन। और शुगरी जो मीठा हो, कैंडिड, ये साफ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को, complete the following sentence. After the party, we shall enjoy a few songs from Seema, who, as you know, has such a sweet voice. Option A लगेगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, खैबर पास इज a 53 किलोमीटर पैसेज। ये 53 किलोमीटर का है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 अ सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। सिनोनिम हमानी लफ्ज, ठीक है, बहुत मुतरादिफ, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम अट्रैक्टिव है दोस्तों। एंथोनिम इसका अगली है, ये याद रखें। यहां पर ऑप्शन सी जो लिखा है हिडियस, हिडियस नफरतंगेज को कहते हैं, जो नजरों को बुरा लगे। और ग्रोटेस ये हैरत अंगेज को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द प्रेस हैज बिकम अ ग्रेट पावर। द प्रेस हैज बिकम अ ग्रेट पावर। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को, complete the following sentence. Many educational programs are telecast and the students learn while sitting at their homes. ये तो इजी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, if you don't for playing games or taking part in athlete. तो if you don't find opportunities, find ऑप्शन ए लगेगा करेक्ट ऑप्शन ए लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द मैन आई मेट यस्टरडे। आदमी जिसे, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए जो है ना, हु एवर के मानी है जो भी, कोई भी, हु एवर कोई भी या जो भी, होम जिसे, किसे। तो लफ्ज ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। हुज का माना जिसका, किसका। और ऑप्शन डी विच, ये तो इजी है। और 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गवर्नमेंट हैज सेट अप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बिग हॉस्पिटल्स इन ऑल द बिग हॉस्पिटल लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हतमताई दोस्तों अरब दुनिया में दौर जहालत में ये एक इंतहाई सखी बंदा था, तो सखावत को जेनरोसिटी कहते हैं। हतमताई वाज एन अरब चीफ फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बरीड इन कराची। तो इजी क्वेश्चन है, कराची में दफन है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज। तो इस पिक्चर को जरा हैरत के तौर पर, हाउ रिच एंड हार्ड वर्किंग शी इज,
वो कितना सख्त मेहनत करते हैं और मालदार है। तो इस तरह के पेपरों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी निदाइया पेपर उसको उर्दू में कहते हैं आई थिंक। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए है। इसमें ऑप्शन बी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सवाल किया जाए, और ऑप्शन सी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको मस्बत सेंटेंस कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि इट इज रेनिंग, जिसमें कोई हकीकत बयान की हो, अफर्मेटिव मस्बत सेंटेंस, और नेगेटिव जो नेगेटिव में हो। क्वेश्चन नंबर 27 जो है गिव मी योर बुक टू स्टडी फॉर द एग्जाम। ये सेंटेंस क्या है, ये आप देखें, गिव मी योर बुक फॉर द स्टडी ऑफ एग्जाम। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें किसी को किसी काम के करने या न करने का कहा जाए। ये याद रखें, अगर कुछ सेंटेंस में आप किसी को कुछ काम करने या न करने का कह दे तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव, जिसको इस तरह में कहते हैं कि यहां लिखे गिव मी। अगर हम कहें कि डोंट गिव मी तो ये नेगेटिव नहीं बनेगा, ये अफर्मेटिव बनेगा दोस्तों, याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 28 से 28 से 30 तक इस पैराग्राफ पर है देयर इज अ म्यूजियम इन टेक्सला विच हैज मेनी थिंग्स बिलोंगिंग टू ऑल पीरियड्स। इसको रीड करें खुद। और इसमें ये एक लफ्ज जो है अंडरलाइन हुआ है, वैल्यूएबल। तो इसको देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, there is a museum in Texala which has many things belonging to all periods including the statues। statues मुजस्समों को कहते हैं। the tense used in the above statement is। अब इसमें जो इस्तेमाल हुआ है, कौन सा जमाना या टेंस से इस्तेमाल हुआ है, there is a is म्यूजियम एंड टेक्सला। टेक्सला में एक म्यूजियम है, इसका मतलब प्रेजेंट एंड डिपेंडेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखें। द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव पैसेज इज। अब देखिए इसमें जो अंडरलाइन वर्ड था वो था वैल्यूएबल। ये अब इसको देखना पड़ेगा कि इसने क्या किरदार अदा किया है। कारपेंटरी टूल्स, ये टूल्स जो है क्या है, नाउन है। इज वेरी वैल्यूएबल, ये नाउन, ये टूल्स क्या है, बहुत कीमती हैं। तो इस लफ्ज ने नाउन को मॉडिफाई किया है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन को, टू ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन द अबव पैसेज आर। अब इस पैसेज में दो वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, दैट इज देखिए देयर इज, ये इज जो है दिस इज अ वर्ब टेक्सला विच हैज, और ये भी वर्ब है। इसके अलावा कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो दैट इज ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 31, अब मैथमेटिक क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखें दोस्तों। मोड ऑफ डेटा, ये सीरीज दी गई कि इसमें कहते हैं मोड कौन सा है। तो मोड को आपने कैसे फाउंड करना है। फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, जो नंबर ज्यादा अकर हुआ हो, इसमें ज्यादा अब दफा आया हो। जिस तरह 2 देखे, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। और इस तरह 1 जो है 1 2 दफा आया है, ठीक है। तो इसमें मोड कौन सा है, 2 है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है 32 नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और बाय देम सेल्स। वो नंबर जो अपने आप और या एक पर तकसीम होते हैं तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उनके डिवाइजर 2 होते हैं, जिस तरह 7, 3 और 11 वगैरह वगैरह। बाकी आप जानते हैं कि बाकी क्या है, इसको रीड करें। और राउंड ब्रैकेट्स छोटे ब्रैकेट्स जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 34 को जरा देखिए दोस्तों। लाइन शोन बिलो आर, ये जो लाइन है ये क्या है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
लेकिन इंटरसेक्शनल लाइंस किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन को देखिए दोस्तों। अच्छा, इसमें देखिए पैरेलल लाइन वो होते हैं जो कि आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं। जिस तरह रेल की पटरी के दो लाइंस है ना, दे आर पैरेलल, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होते हैं जो इस तरह की दो लाइनों को एक साथ कता करता है। इस तरह देखिए, इस तरह दो लाइनों को जो कता करता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन ये जो एक दूसरे को कता करते हैं जिस तरह दिया गया है। और परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, जिस तरह ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3 cm, देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर में 3 को 3 रेज़ टू पावर 2, 3 9, ऑप्शन सी करेक्ट है। 3 या 3 × 3, 3 9, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 1 to 3, फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर जो बात याद रखनी है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उसका मजमुआ 180 होता है। उसका मजमुआ क्या है? 180 है, यानी 180 है। अब यहां पर क्या करना है आपने, जो दिए गए रेशियो दिए गए उसको जमा करें। 3 2 और 1 6 हो गए, तो इसको 6 पर डिवाइड करें। इसको आप 6 पर डिवाइड करोगे तो इससे आएगा 3 × 18 30 आएगा, 30 आएगा, 30 आ गया। अब इन तमाम रेशियो को, हर रेशियो को 30 से ज़रब देना। तो 1 को अगर 30 से आप ज़रब दे दो तो 30 आएगा, 2 को 30 से ज़रब दे दो तो 60 आएगा, और 3 को ज़रब दे दे तो 90 आएगा, ठीक। अब 30, 90 और 60 को अगर आप जमा करें तो 180 आएगा, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल इसमें कौन सी है? 30 है, 30 है। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल। और लार्जेस्ट एंगल जो है वो 90 है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर देखें 37 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 भी ट्रिकी क्वेश्चन है। कन्वर्ट 720 इनटू परसेंटेज। यहां पर सिर्फ 2 बातें याद रखें। जब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उस इनसे को आपने ज़रब देना है 100 से। परसेंटेज में कन्वर्ट, याद रखें, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से ज़रब दे दे, और परसेंटेज से निकालने के लिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 पे तकसीम करें बस। तो यहां पर अगर आप 7/20 को 100 से ज़रब दे दे, 60/20 को आप ज़रब दे दे 100 से, तो ये देखिए ये क्या आएगा। ये 100 जो है 20 के साथ 5 के साथ क्रॉस हो जाएगा। ये 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, और 5 आएगा तो 5 और 7 ज़रब का आएगा तो 35 आएगा। तो 35% बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 38, एवरेज ऑफ। अब ये तो इंतहाई इजी है, इन तमाम को आपस में जमा करें, 1 2 3 4 और 5 पे डिवाइड करें। तो अगर आप इसको जमा करोगे तो इससे आपको जमा करोगे तो आपको आंसर आएगा 230। 230 को आप 5 पे डिवाइड करें तो आपको आंसर आएगा 46 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये 1 3 5 7 9 और 11 सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। इसमें एक नंबर जो है ना ये 9, ये प्राइम नहीं है। अदरवाइज ये अगर ना होता तो ये प्राइम नंबर सेट होता, प्राइम नंबर सेट होता अगर 9 इसमें ना होता। क्वेश्चन नंबर 40 देखे, देयर आर काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन।
निस्बत जिसको कहते हैं। दे आर टू टाइप्स, यहाँ 3 लिखा हुआ लेकिन 2 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स। अब डायरेक्ट और इनवर्स क्या है? अगर 2 इनसे ऐसे हैं कि एक बढ़ जाए, जिस तरह एक इंसा डाउन आ रहा है तो उसके साथ दूसरा भी डाउन आए। जिस तरह अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं तो सप्लाई और प्राइस, कीमत बढ़ने से कीमत बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। और डिमांड और जो है ना, तो ये जो सप्लाई और प्राइस है ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और सप्लाई प्राइस और डिमांड, कीमत और तलब, वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। वो ऐसा है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड नीचे आती है। इसका ऐसा है कि अगर हम, चलो ठीक है, इसको समझ ले। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसको अगर आप जरब दे दें तो ये 3 4 12 एक्स क्यूब और 8 एक्स स्क्वायर वाई, तो 12 एक्स क्यूब 8 स्क्वायर वाई, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ के, इसमें एक्स 2 है तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसमें के की वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर से आ जाएगा 4, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 है, और के एक्स तो ये आ जाएगा 2k, ठीक है, और 8 वो जमा करे 6 आएगा। तो अब ये देखें, ये 2k हमारे पास आ जाएगा, ये 4 और 6 को जमा करें और इक्वेशन से दूसरी साइड ले चले तो -10 आएगा। अब और -10 को 2 पर डिवाइड कर तो -5 आएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन को, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये 13, 16, 21, 37 और 48। अब देखते जाएं, 13 के साथ 3 जमा करें 16 आएगा, 16 के साथ 5 जमा करें तो 21 आएगा। ये 3 और 5 क्या है? ऑड नंबर्स हैं, ताक हैं, तो 3 5 5 के बाद क्या आएगा? 7। अब 21 के साथ 7 जमा करें तो 28 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 44 को, डिवीजन ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, एक्स की ताकत 3 जमा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 8 बाई। अब इसको डिवाइड करें, मैं करूंगा तो काफी टाइम इससे वेस्ट होगा, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इस ये तकसीम ये, तो ऑप्शन सी आएगा इसी करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन जो है, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है अ डेसिमल हुज लास्ट डिजिट इज नोन एज। डेसिमल किसको कहते हैं? डेसिमल वो इनसे जिसमें इशारिया आ जाए, जिस तरह ये 1 अगर लिखे 2 5, तो इसका लास्ट इनसा क्या है? 5 है, हमें मालूम है, इट इज नोन, ठीक है, इट इज नोन। तो आखिरी इंसा जब मालूम हो तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेटिंग। अब इसमें ऑप्शन ए को देखिए, रिकरिंग। रिकरिंग नंबर उसको कहते हैं जिस तरह जिसको 1 पॉइंट, जिस तरह हम कहते हैं 10 की ताकत 10 तक़सीम 3, तो 10 तक़सीम 3 से आपको आंसर आएगा 3 अशारिया, आगे चलते जाएं 3 3 3 3, ये खत्म नहीं होगा, इसको रिकरिंग कहते हैं। नॉन रिकरिंग ऐसे इनसे जो रिकर जिस तरह 2 5 3 4 इस तरह आप चलते जाए लेकिन बार बार ना आया हो, तो इसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन के फॉर ए इज इक्वल टू, फॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए, जिसने हल किया उसने छोड़ा है। तो इसका तरीका तो बिल्कुल इजी है। क्या करना है, इन दोनों को आपस में जमा करें, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। अब इसको जमा करें तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 10
तो ए की कीमत हमारे पास फिर आ जाएगी 5। अब ए की कीमत 5 है तो ए को किसी भी में इक्वेशन में पुट कर ले। आप ए की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले। परत करें हम इसमें पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बी की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1। दोनों में से किसी में भी पुट कर ले, ए माइनस बी में ए की वैल्यू पुट कर ले या ए प्लस बी में ए की वैल्यू पुट कर ले तो आपको बी की कीमत आ जाएगी 1। बी की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 25 और 45 नंबर। 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ये खुद मालूम करें कि कैसे फाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 49 नंबर, क्यूब ऑफ 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3, 3 की ताकत 3, 3 3 9 9 होती है 27। ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए 50 को, वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स पर एक्स माइनस 1, इसमें एक्स माइनस 1 पुट कर ले तो ये आएगा -1 और ये आएगा इसमें माइनस जरबी माइनस जमा 5 आएगा, जमा 5, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, -1 जमा 5 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया दोस्तों मैथमेटिक्स। अब आते हैं जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन को देखें। जनरल साइंस का एक कंप्लीट सीरीज में दूसरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यहां पर क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ गैलेक्सीज डेट हैज यंगर स्टार्स आर्म्स एंड विजिबल टू द नेकेड आई इज, वो क्या है? दे आर एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। इन बाकी को भी थोड़ा सा आप रीड करें। और क्वेश्चन नंबर 52 देखें, द ओशन वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स, particularly सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी नमक। और क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों 53 नंबर, क्लॉथ्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आर worn इन हॉट क्लाइमेट, गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते? बिकॉज ऑफ गुड रिफ्लेक्टर एंड पुअर एब्जॉर्बेंस। गर्मियों में दोस्तों अगर आपको ख्याल हो तो हम सफेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्टर है हॉट को, ठीक है, और क्या है? पुअर एब्जॉर्बर है, तो कपड़े सफेद पहनना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, गर्मियों की बात है। और क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, इन फॉलोइंग फिगर, नीचे जो फिगर दिया गया है, अ प्लेग फॉल इज शोन, ये एक प्लेग फॉल है, ठीक है, ये दिखाया गया है। तो कहते हैं कि विच टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज इट, ये कौन सी सिंपल मशीन है? तो ये क्या है? पुली लगा हुआ है यहां पर, तो दिस इज अ पुली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए और क्वेश्चन नंबर 55 देखिए 55 नंबर क्वेश्चन को, फॉलोइंग पिक्चर शोज द प्रोसेस ऑफ, ये देखिए यहां से बुखारात उड़ रहे हैं, यहां पर पहाड़ों पर फिर बारिश बरसती है, तो दिस इज एवापोरेशन, दिस इज एवापोरेशन। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए 56 नंबर, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो नीचे फिगर दिया गया है ये कौन सा है? तो दिस इज देखिए दिस इज मोनोकाट, ये मोनोकाट है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है ये प्लांट। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, इस फिगर को देखिए, ये फिगर जो नीचे दिया गया, विद द असिस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग इमेज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम वियर द जाइगोट इज फॉर्म्ड,
तो ये क्या है 57 जो है दोस्तों, दिस इज ओवरी, रिप्रोडक्शन ओवरी, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लैंड इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स एज वेव्स, विच ट्रेवल्स एज वेव्स, ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडनल। और 60 नंबर क्वेश्चन, द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड बाय, बिग बैंग थ्योरी मेड बाय एडविन हबल, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन, the sun is a huge glowing sphere of hot gas, most of this gas is contained, तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 62 देखे, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एट द आउटर सरफेस ऑफ अ चिल्ड glass, chilled glass water indicate the physical phenomena of, it indicate the physical phenomena of condensation, option A है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखे, a plant cell is characterized by the absence of, plant cell absence of central nucleus, option centriole, centriole, ऑप्शन सी करेक्ट है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, a mixture of sand and water can be practically separated by the process of, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, नीचे जो फिगर दिया गया है, दिस वन, द रीजन वाई boiling water causes the circulatory motion in a pot is known as, the reason why, तो देखिए ये सर्कुलेटरी पॉट कहते हैं कि ये इसमें क्या वजह है, that is कन्वेक्शन कहते हैं इसको, ऑप्शन ए है। और नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, which type of feeding relationship in an ecosystem is shown, इसमें कौन सा सिस्टम दिखाया गया है, तो इसमें ऑप्शन सी है, फूड वेब का सिस्टम है। और क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, मून, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 68 नंबर देखिए, 68 नंबर देखिए, प्राइमरी कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर, व्हाइट लाइट प्राइमरी कलर जो है दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू है, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 69 जो है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 70, इन द फॉलोइंग पिक्चर टेक्निक इज बीइंग अप्लाइड फॉर सेपरेशन ऑफ एसीटोन फ्रॉम वाटर, एसीटोन फ्रॉम वाटर, इस फिगर में जो दिखाया गया है दैट इज क्या है, दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और चलते हैं क्वेश्चन, अब देखिए सोशल स्टडी पार्ट शुरू हुआ है, क्या है क्वेश्चन नंबर 71 से सोशल स्टडी पार्ट है। द लीडर ऑफ पारसी कम्युनिटी जमशेद हुसैन वकास, ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लूं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 71 में निकाल लूं कहां से है ये क्वेश्चन नंबर 71, ये लिखा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 जो है इसका करेक्ट जो है ऐसा है कि द लीडर ऑफ पारसी कम्युनिटी जमशेद न्यूसर वेंगी मेहता, ठीक है, जमशेद नुसर वेंगी मेहता became the mayor of after the establishment of Pakistan,
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, ये कराची का मैयर था। और क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 द क्लाइमेट ऑफ प्लेन फेवर द ग्रोथ ऑफ ब्रॉड लीव्स forest along the river bank, which are known as, they are known as beta forest, option D है। और क्वेश्चन नंबर 73 देखें। in the official status of Persian was abolished and English was adopted as official language, it is 1835 की बात है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 74 जो है, वाहान स्टेप ऑफ अफगानिस्तान विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया स्टेट इज किलोमीटर वाइड, ये 20 किलोमीटर है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 75 जो है, गंगा फैमिली रूल्ड स्टेट विच वाज फार अवे फ्रॉम दिल्ली, ही रूल्ड ओडिशा स्टेट, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 76 जो है, द एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान इज लेस देन, इट इज लेस देन 25 पर सेंटीमीटर, ये 15 और 20 के दरमियान या 20 और 25 के दरमियान, लेकिन 25 से कम है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखें। 77 नंबर क्वेश्चन, एंसेस्टर ऑफ नूरजहां केम फ्रॉम, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आ रहा है, और ये कहां से आए थे, पर्शिया से। क्वेश्चन नंबर 72 देखे। हु बिकेम फेमस बाय द टाइटल ऑफ विक्रमाजीत, विक्रमाजीत जो है ये कौन थे, चंद्रगुप्ता सेकंड, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 79 देखे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज कंप्राइज्ड ऑफ सैटेलाइट्स, इट्स कंप्राइज ऑफ 24 सैटेलाइट, ऑप्शन सी है। एंड 80 नंबर क्वेश्चन को देखें। दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय ऑन मार्च 2, 1927 फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इट वाज प्रपोज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 81 जो है दोस्तों, विच क्रॉप इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, कॉटन जो है ना, ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड है, कॉटन, यस कॉटन, ऑप्शन बी है, और डी सॉरी। और 82 नंबर क्वेश्चन, मेजर ऑब्स्टिकल फॉर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज, ये क्या है, आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है ना, ये ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 लिखा हुआ है कि the collection and delivery of official letter was the responsibility of during Mughal Empire, देवानी बरीद, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन तो मैं दूसरे चैनल पर बाय पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 नंबर, फाउंडर ऑफ सिखिज्म बाबा गुरु नानक was born in, he was born in 1469, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टेक्निक ऑफ फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स थ्रू कैनन वाज, ही वाज जहीरुद्दीन बाबर, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। 86, द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट एवरी 1000 मीटर हाई। और 87 नंबर देखिए। 87 नंबर, विच कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया इज अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ए डिफेंस प्रोडक्शन, कजाकिस्तान है ये, ऑप्शन डी है। और 88 नंबर, आफ्टर द बैटल ऑफ 1783 में बैटल जो था वो हलानी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, वर्टिकली डेवलप क्लाउड्स आर अबाउट, इसमें ऑप्शन डी है, 1000 से 12000 मीटर अबाउ सी लेवल है। और 90 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों,
The people of Indus Valley civilization use a supreme system of writing which had symbols. इसमें कितने सिंबल्स थे? 400. ऑप्शन ए है. अब देखिए क्वेश्चन पेडागॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों. पेडागॉजी के 10 क्वेश्चन जो 91 से लेकर 100 तक ये पेडागॉजी से हैं. और क्वेश्चन नंबर 91, द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग इज. ड्राइंग के डिफरेंट स्टाइल्स जो है दैट इज डाइवर्सिटी. ऑप्शन सी है. और क्वेश्चन नंबर 92 जो है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर गुड क्लासरूम मैनेजमेंट नीड टू बी अकॉर्डिंग टू द लर्नर लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट. ऑप्शन ए है. और क्वेश्चन नंबर 93 देखे, इफ अ टीचर faces misbehavior in classroom and comments on such misbehaving student, so her comment should be descriptive. ऑप्शन डी है. और क्वेश्चन नंबर 94 देखें, a good class teacher involves student to decide and display desired class behavior. ऑप्शन ए करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 95 जो है देखो, the ability to adapt to the new situation for solving problem is called what? It is called intelligence. ऑप्शन डी है. और क्वेश्चन नंबर 96, it is the responsibility of the class teacher to keep records of annual results and promotion of students for what years? For 1 year. और क्वेश्चन नंबर 97 sorry, which of the following sense is mostly used to experience arts and driving? Visual. और क्वेश्चन नंबर 98 जो है देखो, द गिवन ड्राइविंग टास्क इन टेस्ट शुड बी फीजिबल एंड मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इक्विपमेंट विच इनहांसेस टेस्ट इज. ऑप्शन सी यूजेबिलिटी. और क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों. 99 नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल depend upon the divergence of the sides. और आखिरी क्वेश्चन देखिए पेपर का 100 नंबर, the nature of the instructional activities for teaching of values in Islamiyat needs to be practical. ऑप्शन ए. तो ये थी दोस्तों कंप्लीट पेपर. और इसके बाद इसी पेपर को मैं बाय पार्ट्स दूसरे चैनल पर भी अपलोड करूंगा. तो जिन दोस्तों को पसंद आए, समझ गए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.